गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल जेएन क्लासेस मस्ती में। आपसे बता दें कि क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, ये आप 100% 2024 के लिए तैयार कर लीजिएगा। चैप्टर का नाम आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, इसी चैप्टर से है, कहीं और से नहीं है, इस बात को फोकस करिएगा। अध्याय 5 यानी कि चैप्टर नंबर 5 है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। इससे जो पहला क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं 2024 के लिए आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? एनसीईआरटी का है। पहले बात ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी सबको पता है कि एनसीईआरटी क्या होता है, और एनसीईआरटी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, यानी कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन को उठाए जाते हैं। क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिएगा, मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? मेंडल जी जो थे वो एक साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना था? Why Mendel can choose the only pea plants for their experiments? Why cannot they choose their any other plants for their experiments? Give रीजन। ऐसे क्वेश्चन जब आ जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, तो एकदम आसानी से देखिएगा। हिंदी में क्वेश्चन क्या है कि मेंडल द्वारा प्रयोग में लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए? उत्तर क्या होगा? ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर पर 8 वर्षों तक प्रयोग करके सन 1865 में आनुवंशिकता के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जी हाँ, 8 वर्ष का अगर कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट 8 वर्ष तक किसी पे रिसर्च करता है तो आप अंदाजा मिला सकते हैं कि उसका रिसर्च कितना मजबूत होगा, उसका खोज कितना मजबूत होगा। तो इन्होंने 8 वर्ष तक क्या किया? मटर के पौधे पे अपना एक्सपेरिमेंट जारी रखा और सन 1865 में आनुवंशिकता का सिद्धांत प्रतिपादन कर दिया। 8 वर्षों में पूरा नियम पूर्वक मटर के पौधे को चुनने से निम्नलिखित लाभ हुए। अब जी हाँ, इसको चुना गया तो क्या क्या लाभ हुए, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट क्या लाभ हुए, तो ध्यान से देखना। पहला पॉइंट ये लाभ हुए कि मटर का पौधा वार्षिक होता है। जी हाँ, मटर का पौधा वार्षिक मतलब कभी भी इसको उगाया जा सकता है। ये नहीं है कि इस बार उगाएं तो अगले बार नहीं उगा सकते। ये वार्षिक होता है, हर साल में क्या किए जा सकते हैं? उगाए जा सकते हैं। अतः इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन आसानी से किया जा सकता है। इसके जितने पीढ़ी है उसको, उसके विषय में हम क्या कर सकते हैं? आसानी से पढ़ सकते हैं। नंबर 2, इसके पुष्प उभयलिंगी बाइसेक्सुअल, उभयलिंगी को इंग्लिश में कहते हैं बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। पुष्प की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें प्राकृतिक रूप से स्वपरागण होता है। प्राकृतिक समझ रहे हैं? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक के द्वारा इसमें परागण हो जाता है। हम परागण बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आसानी से पर परागण कराया जा सकता है। पर परागण क्या होता है? हम लोग 10th में पढ़े हैं कि वैसे परागण जो किसी दूसरे के सहायता से कराया जाता है पर परागण, और स्व परागण जो स्वयं कर लेता है तो प्राकृतिक के द्वारा ही स्वयं करेगा, और पर परागण उसे कराया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट है समयुग्मजी पौधे में शुद्ध लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। और ये जो मटर के पौधे होते हैं इसमें जो समयुग्मजी पौधे में शुद्ध लक्षण जो होते हैं, एक पीढ़ी हुआ जैसे दूसरे पीढ़ी हुआ तीसरे पीढ़ी, वैसे वैसे क्या करते हैं? ये बढ़ते जाते हैं। फ्रेगमेंटेशन 1, फ्रेगमेंटेशन 2, फ्रेगमेंटेशन 3, तो ये क्या करते हैं? एक कोरिलेट तरह से बढ़ते जाते हैं। नंबर 4, कृत्रिम परागण द्वारा बड़ी संख्या में बने संकर हाइब्रिड पौधे जनक्षम होते हैं, यानी कि फर्टाइल होते हैं। चौथा पॉइंट है। अब आपसे बता दें कि एग्जाम में पूछे तो आप इसमें मात्र 3 पॉइंट लिखते हैं तो आपको आसानी से नंबर दे दी जाएंगे। अब आपको कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई मेंडल चूज ओनली पी प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स, व्हाई कैन नॉट दे चूज देयर एनी अदर प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स, गिव रीजन। तो यू टेल द इंग्लिश वेरी इजी वे कि मेंडल चूज द ओनली पी प्लांट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स बिकॉज ऑल क्वालिटी फाउंड इन पी प्लांट्स। और 3 आप उसका स्टेप लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन को अच्छा से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक्स। अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।